नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। दम घुटने से हुई महंत नरेंद्र गिरी की मौत। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से खुलासा। 5 डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक की जांच। 5 डॉक्टर और 9 फार्मासिस्ट के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। 2 वीडियोग्राफर ने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग। महंत की मौत मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी से 12 घंटे तक की गई पूछताछ। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए आनंद गिरी के लैपटॉप और फोन। पुलिस ने आनंद गिरी को मौका वारदात से बरामद सुसाइड नोट भी दिखाया। हैंडराइटिंग की पहचान करने को कहा गया। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी का दावा। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग। बोले जिसकी वजह से घटना हुई उसे छोड़ेंगे नहीं। यूपी सरकार ने किया महंत नरेंद्र गिरी की मौत की एसआईटी जांच का गठन। तेजी से सुलझाई जाएगी मौत की गुत्थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच करने वाली एसआईटी टीम में 18 सदस्य शामिल। सीओ अजीत सिंह चौहान करेंगे टीम की अगुवाई। 4 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम। 24 सितंबर को पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। क्वाड समिट की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। अफगान संकट और आतंकवाद की रोकथाम के तरीकों पर होगी चर्चा। एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे देश के नए वायुसेना अध्यक्ष। वर्तमान के वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की लेंगे जगह। दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं आरके भदौरिया। एयर मार्शल वीआर चौधरी 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। भवानीपुर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में जाकर किया प्रचार। हरदीप सिंह पुरी ने की मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होंगे उपचुनाव। यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए हमले में पर सियासत। कहा बीजेपी के राज में एक सांसद का घर भी सेफ नहीं। हिंदू सेना ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेरा। बीजेपी पर भड़के ओवैसी। कहा घर में तोड़फोड़ के दौरान उन्हें हत्या की दी गई धमकी। पूछा क्या संदेश देना चाहते हैं शाह। मंगलवार शाम दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुई थी तोड़फोड़। पुलिस की हिरासत में हिंदू सेना के 5 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूदगी चाहता है तालिबान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस को चिट्ठी लिखकर मान्यता की मांग की। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहैल शाहीन को नियुक्त किया। यूएन का प्रतिनिधि। महासभा को संबोधित करने के लिए मांगी इजाजत। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 2 लाख से ज्यादा केस सामने। 20 करोड़ 69 लाख से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए केस। तो वहीं 34,000 ठीक। 385 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना के केस 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस। 18 रिकवर। एक्टिव केस 400 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 818 नए केस। कुल मामले 29 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। उधर केरल में कोरोना के 15,700 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 45 लाख के पार। 1,61,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आया करीब 1,600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 26,48,000 के पार। एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,000 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20,40,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 13,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13 नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केस 1,500 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार।
पश्चिम बंगाल में सामने आया कोरोना के 537 नए केस। कुल मामले 15,62,000 के पार, 15,36,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में 5 नए केस, 14 ठीक, 59 केस एक्टिव। राजस्थान में 9,54,000 के पार कुल आंकड़े, 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,000 के पार। हरियाणा में 8 नए केस, कुल आंकड़ा 7,17,000 के पार, 7,60,000 रिकवर, 328 केस एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में 263 नए केस, संक्रमितों की संख्या 2,17,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 81 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। सेना में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल करने का आदेश। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को दिया गया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश। 21 नवंबर को है परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज में भी लड़कियों के प्रवेश का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्रालय से पूछा कब होगा बदलाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल। मेरठ में 29 सितंबर को होगी बड़ी जनसभा। कांग्रेस भी अयोध्या से करेगी चुनाव अभियान की शुरुआत। 7 अक्टूबर को निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा। 2 चरणों में निकाली जाएगी यात्रा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन अम्बाजी ने प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर उठाया सवाल। कहा श्रीराम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा वो नहीं मानते। मांझी ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व को बताया काल्पनिक, लेकिन बिहार के सिलेबस में की रामायण पढ़ाने की मांग। प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले जीतन राम मांझी ने रामायण पढ़ने की कही बात। बोले रामायण में दी गई है अच्छी शिक्षा। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो का आयोजन। राफेल से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर एयरफोर्स के विमानों का दिखा दस्ता। एयर शो देखने के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। हरियाणा सचिवालय में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए कई फैसले। हरियाणा कैबिनेट ने करनाल मामले को लेकर किया बड़ा फैसला। किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच कमेटी को दी हरी झंडी। रिटायर्ड जस्टिस एस अग्रवाल होंगे कमेटी के चेयरमैन। विश्व कार मुक्त दिवस पर साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे सीएम मनोहर लाल। कौरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई मंत्री और अधिकारी भी रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल ने सचिवालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कहा 1 दिन पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को त्याग करेंगे लोग। सीएम की जनता से अपील। बोले पैदल चलने की आदत डाले लोग या इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल का करें इस्तेमाल। सीएम मनोहर लाल का ऐलान, जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाएगी हरियाणा सरकार। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए किया जाएगा प्रेरित। साइकिल यात्रा को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने की जनता टीवी से बातचीत। कहा कार फ्री डे के चलते किया साइकिल का इस्तेमाल। जनता टीवी के माध्यम से शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने की अपील। सभी लोग करें पेड़ों की सुरक्षा। पेड़ लगाने के प्रति लोगों में भी होनी चाहिए जागरूकता। वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर फरीदाबाद में डीसीओ और एडीसी अपने तमाम कर्मचारियों के साथ साइकिल से पहुंचे कार्यालय। इस दौरान सेक्टर 12 लघु सचिवालय परिसर में बाइक और कार पार्किंग की गई प्रतिबंधित। विश्व कार फ्री डे पर कार घर छोड़कर सरकारी कार्यालयों में पैदल गए अधिकारी। पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का लोगों को दिया संदेश। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से की अपील। कहा पर्यावरण को बचाए रखने के लिए करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। सोनीपत में मनाया गया कार फ्री डे। उपायुक्त ललित सिवाच ने पर्यावरण बचाने के लिए उद्देश्य से लोगों से की 1 दिन अपने वाहनों को छोड़कर साइकिल चलाने की अपील। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान ज्ञानचंद गुप्ता की हरियाणा विधानसभा के नए भवन पर हुई बातचीत। पुराने भवन और पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिस्से पर भी चर्चा। भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने की केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। कहा मनरेगा के तहत 80% लक्ष्य हासिल। सांसद ने अधिकारियों को हर घर में पानी पहुंचाने के दिए निर्देश। बैठक में विकास कार्यों संबंधी प्रपोजल पर विस्तार से की गई चर्चा।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में दोनों पायलट शहीद। उधमपुर हेलीकॉप्टर क्रैश में पंचकुला के मेजर अनुज राजपूत शहीद, परिवार में शोक की लहर, अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे अनुज। हिसार में डीटीपी विभाग का बड़ा एक्शन, 12 अवैध निर्माणों पर चलाया पीला पंजा, 6 इंडस्ट्रीज और 4 प्रॉपर्टी डीलर्स को वापस गिराए, एक रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई, भारी पुलिस बल रहा तैनात। कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट मालिक का आरोप, बिल्डिंग में लगे जरूरी सामान को निकालने के लिए विभाग से मांगा गया था समय, लेकिन विभाग ने बिना नोटिस दिए की कार्रवाई। उधर पृथला में वीर महिपाल सिंह हवलदार के शहीदी दिवस पर ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि, युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र है महिपाल, 1965 के भारत पाक युद्ध में हुए थे शहीद। नारनौल में रोहतक मंडल की आयकर विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, सामाजिक लोगों ने 400 से ज्यादा दिव्यांगों को वितरित किए इलेक्ट्रिक ई रिक्शा और तिपहिया वाहन। कुरुक्षेत्र के कस्बा उस्माइलाबाद के अनाज मंडी में आंदोलनकारियों की महापंचायत, आंदोलनकारी नेता गुरनाम चढ़ूनी ने की शिरकत, हल्की बारिश के बाद भी आंदोलनकारियों की जुटी भीड़। करनाल, तरावड़ी और कुंजपुरा अनाज मंडी में भ्रष्टाचार के आरोपों में मार्केट कमेटी के 2 सचिव सस्पेंड होने के बाद इंद्री मंडी के सचिव के सस्पेंड, एडीएम सुमित सिहाग ने दी जानकारी। इंद्री मार्केट कमेटी के सचिव के सस्पेंड होने पर असिस्टेंट मार्केट कमेटी के सचिव को दी गई जिम्मेदारी, पीआर धान के सरकारी खरीद के लिए किए गए पूरे प्रबंध। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन को लेकर जिला उपायुक्त में टास्क फोर्स संघ की बैठक, कई विभागों के अफसर और स्वास्थ्य अधिकारी रहे मौजूद, टीका लगाने की प्लानिंग को लेकर चर्चा। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली से पहले सभी लोगों को वैक्सीन का तोहफा देने का रखा लक्ष्य, अब तक करीब 39,30,000 लोगों को किया जा चुका है वैक्सीनेट। उधर यमुनानगर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार चला रही वैक्सीनेशन अभियान, जिले में अब तक 80% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। सीएम डॉक्टर विजय दहिया ने कहा, महीने के अंत तक 100% लोगों को लग जाएगी पहली वैक्सीन, साथ ही दूसरा टीका लगवाने की लोगों से की अपील। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त ने की बैठक, सड़क सुरक्षा को लेकर जारी किए कई निर्देश, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर होगी पाबंदी। नई वाहन कबाड़ नीति के मुताबिक 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को किया जाएगा स्क्रैप, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को फरीदाबाद पुलिस करेगी इंपाउंड। हिसार में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, हालांकि कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। गन्नौर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के चलते मौसम हुआ सुहावना, हालांकि कई जगहों पर जलभराव की समस्या। बारिश से गन्नौर के राजलू गांव में गंदे पानी का तालाब हुआ ओवरफ्लो, लगातार बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। कुंडरी में बारिश से लोगों को मिली राहत, तो वहीं फसलों को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। रोहतक में बारिश से बदला मौसम, लोगों को गर्मी से राहत, कई जगहों पर बड़ी जलभराव की समस्या। आगे बढ़ेंगे जहां पर फतेहाबाद में बारिश और तेज हवाओं ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका। भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, शहर के कई जगह जलभराव, पानी निकासी नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान। सोनीपत के अनाज मंडी में पिछले साल के मुकाबले बढ़ी धान की कीमत, किसानों के चेहरे पर खुशी, मंडी में 1509 किस्म की करीबन 11,000 क्विंटल पहुंची धान की आवक। मंडी प्रशासन ने गेट पास की समस्या को सुलझाने के लिए अलग से लगाए कर्मचारी, किसानों की लंबी कतारों को कम करने में मिलेगी मदद। गुरुग्राम में भूंसी जेल के अंदर विचाराधीन कैदियों को आतंक, साथी कैदी से मांगी 5 लाख की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर की मारपीट। दिल्ली का रहने वाला है कैदी आयुष, फ्रॉड मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर भुगत रहा है सजा। कनीना के गांव घरौंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर के बाहर पूर्व सरपंच विक्रम की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार। पूर्व सरपंच की हत्या के बाद परिवार में पसरा मातम, पुलिस ने परिजनों के बयान पर गांव के 3 लोगों पर किया मामला दर्ज, जांच के लिए गठित की गई 5 टीमें।
हांसी शहर में पूर्व फौजी हत्याकांड के आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए 10 से 50 हजार रुपए बढ़ाई इनाम की राशि। 20 अगस्त को हुई थी शख्स की हत्या। बाइक पर आए दो नौजवान युवकों ने मारी थी गोली। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। समालखा में हफ्ते भर के अंदर गन पॉइंट पर लूटपाट की दूसरी घटना। शराब के ठेके पर कार सवार बदमाशों ने की लूट। 2 सेल्समैन से बंदूक के बल पर छीनी 30,000 की नकदी। लूट की वारदात से शहर में दहशत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। पुलिस ठेके के सेल्समैन के बयान पर केस दर्ज कर जांच में जुटी। पलवल के भेलुकी गांव के पास हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 छात्रों को मारी टक्कर। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया काबू। चालक हुआ मौके से फरार। गुरुग्राम में मूर्ति विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से नहर में डूबा युवक। तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करनाल के कुटेल गांव में एक शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार में पसरा मातम। मृतक अपने घर से के टूटने से था परेशान। पलवल में पुलिस ने हत्या मामले का किया खुलासा। शराब के नशे में दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 13 सितंबर की रात वारदात को दिया था अंजाम। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। सीएम जयराम ठाकुर का पुलिस विभाग को तोहफा। 58 बाइक, एक बस, 2 ट्रक को दिखाई हरी झंडी। कहा कानून व्यवस्था होगी दुरुस्त। गुरुवार को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल पुलिस ने निकाली 1334 पदों पर भर्तियां। विभाग में रखे जाएंगे 1243 कांस्टेबल और 91 चालक। 932 पुरुष, 311 महिला कांस्टेबल की होगी भर्ती। दिल्ली में सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात। विभिन्न परियोजनाओं को लेकर चर्चा। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले आपने खेला दांव। सभी 68 विधानसभा सीटों पर पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। प्रदेश में चलाया गया सदस्यता अभियान। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1690 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। 870 शारीरिक शिक्षक और 820 कला शिक्षकों के पद पर तैनाती होगी। नान के चंपायर में बादल फटने से मची तबाही। का एकड़ फसल बर्बाद। हर तरफ तबाही का मंजर। पहाड़ों पर फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी शिमला से लेकर अर्की, बिलासपुर, नैना देवी में झमाझम बारिश। गांधी परिवार का शिमला दौरा। सोनिया प्रियंका के बाद राहुल भी पहुंचे शिमला। 3 दिन के छराबड़ा दौरे पर हैं गांधी परिवार। सार्क बैठक में तालिबान को शामिल करने पर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में 25 सितंबर को होने वाली मीटिंग रद्द। सदस्यों का ऐतराज। 76वें संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया संबोधित। अमेरिका पर हमला करने वालों को दी चेतावनी। विवादों में फंसे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो बिना वैक्सीन लिए अमेरिका पहुंचने पर बढ़ा विवाद। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के चलते अमेरिका पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाई हैट्रिक। बहुमत न मिलने के बाद भी तीसरी बार बने कनाडा के पीएम। उत्तरी अफ्रीकी देश सूडान में तख्तापलट की कोशिश नाकाम। साजिशकर्ताओं का नहीं हुआ खुलासा। नियंत्रण में स्थिति। अफगानिस्तान के लिए तालिबान ने जारी की डिप्टी मिनिस्टर्स की लिस्ट। इस बार भी महिलाओं को नहीं मिली जगह। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल हार के बाद बेहद निराश। कहा टीम ने पुरानी गलतियों से नहीं लिया सबक। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने की ऋषभ पंत की तारीफ। कहा पहले के मुकाबले ऋषभ के खेल में आया बदलाव। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। तालिबान ने चीयर लीडर्स के रूप में महिलाओं की उपस्थिति और दर्शकों के बीच आईपीएल दिखाने के खिलाफ जारी किया फरमान।